अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलीम यानी कि दलीम की रेसिपी। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं और हलीम भी उनको बहुत पसंद होता है। तो इसमें मैंने चावल और गंदम का इस्तेमाल नहीं किया है और तेल का इस्तेमाल भी मैंने बहुत कम किया है। और जो लोग डाइट नहीं कर रहे उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है और अच्छी है ये, तो आप ज़रूर बनाइएगा। मैंने ले रही हूँ यहाँ आधा कप 125 ml के करीब मैंने 3 दालें ली हैं, जिसमें मैंने लिया है हाफ़ कप माश की दाल, सफ़ेद माश, हाफ़ कप चने की दाल, हाफ़ कप मसूर की दाल, और मैंने 1 कप यहाँ जौ का दलिया लिया है। जौ का मैंने दलिया इसलिए लिया कि बहुत जल्दी कुक हो जाता है। आधा घंटा मैंने भिगो के रखा। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी का डाला है, हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक। उसके बाद मैंने यहाँ 2 लीटर पानी डाल दिया। अब इसमें प्रेशर कुक करने के लिए रख दूँगी। पानी मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है कि दालें हमारी ना जलें। यहाँ मैंने ले लिया एक कढ़ाई, जिसमें मैंने डाल रही हूँ 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ चिकन। ये मेरे पास 2 किलो चिकन है। देखिए, अगर आप बोन के साथ बना रहे हैं तो आप चिकन ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि हड्डियों का वज़न भी आ जाता है। अगर आप बोनलेस बना रहे हैं तो आप यहाँ चिकन कम भी कर सकते हैं। देखिए, बोन के साथ बनाने में ये है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये जो बोन का जो क्या कहते हैं यखनी जो होती है ना, वो बहुत अच्छी फ्लेवरफुल आपकी हलीम बहुत अच्छी बनती है। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 खाने के चम्मच कौरमा मसाला शामिल किया है मैंने। पैकेट वाला जो आता है ना, आप छोटा साशे ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए हमने हलीम मसाला भी डालना है, तो इसलिए हम ज़्यादा इसमें मसाला ऐड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो भी हलीम बना रहे हैं उनके लिए ये कि आप हमेशा हलीम का जो कौरमा बनता है उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाया करें, उसमें मसाले ज़्यादा डाला करें। घबराइएगा मत, क्योंकि वो दालों में एडजस्ट हो जाते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ये मैं डाल रही हूँ जायफल पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ यहाँ पे जवित्री पाउडर। आप मसाले अगर आपके ज़्यादा हो जाएं तो परेशान मत हो, हलीम में जो दालें हैं उसमें एडजस्ट हो जाती हैं आपकी जो भी चीज़ें हैं। अगर ज़्यादा मसाला हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, कोई मसला नहीं है, वो आप दालों में एडजस्ट कर सकते हैं अपना। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। अब शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी। आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं यहाँ पे। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर लीजिएगा। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। नमक हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत समझ में हो, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। वो दालों के हिसाब से आप जब टेस्ट कीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर नमक कम लगे तो आप दोबारा से ऐड कर दीजिएगा। अब मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे 1 कप भर कर के ब्राउन प्याज, तली हुई प्याज मैं शामिल कर रही हूँ। ये मेरे पास रेडीमेड है। अगर आप रेडीमेड नहीं है तो आप 2 से 3 अदद प्याज लें। उसे आप, जैसे मैंने अदरक लहसुन शुरू में डाला, आप एक काम करें कि पहले प्याज को ब्राउन कर लें, उसके बाद आप अदरक लहसुन डालें, और यही तमाम प्रोसीजर आप दोबारा से फॉलो कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से कौरमे को भून लें। देखिए, 3 से 4 मिनट या 5 मिनट जितना भी टाइम लगे, मैंने अच्छे से कौरमे को मैं यहाँ भून रही हूँ। अपने चिकन हमारी अच्छे से भुन जाए, कलर चेंज हो जाए, अच्छे से हमारा चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, मैंने तेल का इस्तेमाल आप देख रहे हैं कढ़ाई में बहुत कम है तेल। आप परेशान मत होइएगा, जब आप तड़का लगाएंगे एंड में तब भी आपको तेल की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने हेल्दी वे में ये हलीम बनाया है। अब तक यूट्यूब पे जो है वो इस तरह की हलीम नहीं किसी ने शेयर की कि जो वेट लॉस वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पोर्शन कंट्रोल करके इस हलीम को खाइए, और जितना मर्ज़ी उतना खाएं आप। बहुत मज़ेदार बनती है हलीम। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें पानी। देखिए, मैं इसमें पानी ज़्यादा शामिल करूँगी, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि यहाँ हमें जो है वो थोड़ी यखनी की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर थोड़ा खुश्क भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें दालों में डालना है। और बोन की जो यखनी निकलेगी बहुत मज़ेदार बनता है ये हलीम। आपने चिकन का बनाना है तो आप बोन के साथ चिकन लेके बनाइएगा। आप परेशान नहीं होइएगा, रेशा भी बनेगा। जब चिकन हमारी गल जाएगी अच्छी तरीके से तो फिर हम इसे निकाल के इसका रेशा भी कर लेंगे और बोन को अलहदा कर लेंगे। यहाँ मैंने पानी अच्छा खासा शामिल कर दिया है। अब मैं इसे ढककर गोश्त गल जाने तक, कंप्लीटली गल जाने तक इसे पकाऊंगी। देखिए, गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तकरीबन देखिए 20 मिनट गुजर चुके थे। मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल गोश्त को गला लिया। इतना गल चुका है गोश्त कि अब मैं हल्का सा भी चम्मच लगाऊंगी तो गोश्त हमारा टूटने लगेगा। अब मैं तमाम गोश्त को देखें अलहदा कर रही हूँ, इसमें से तमाम चिकन अलग कर लूँगी। ये जो हमारा जो शोरवा रहता है इसके अंदर जो यखनी है हम रहने देंगे। अब चिकन का मैं रेशा कर लूँगी और बोन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए, यहाँ कुकर मैंने प्रेशर कुक कर लिया था दालों को। दालें हमारी इसी तरह से गल चुकी हैं। आप चाहें तो इस तरह से मदनी की मदद से इसे अच्छी तरह से घोट लें दालों को। अगर नहीं, अगर आपको जल्दी बनानी है तो इस तरह से आप जूसर जग लें, ब्लेंडर जग, उसमें आप इस तरह से अपनी दालें डालें।
یہ بہت ہی جلدی طریقہ ہے حلیم بنانے کا، آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بہت جلدی بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں میں گرائنڈ کر لوں گی اور دالیں ہماری گھٹ گئیں، بہت ہی جلدی یہ بن جاتی ہے حلیم۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست گھٹی ہوئی نا، آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ ڈائریکٹ پتیلے میں ڈالیں اور ہینڈ بلینڈ کر لیں۔ دیکھیں تمام دالیں ہماری اچھی طرح سے گھٹ چکی ہیں، میں نے بلینڈ کر لی تھی دالوں کو۔ اب میں یہاں شامل کر رہی ہوں جو چکن کا ہم نے جو قورمہ جو ہم نے تیار کیا تھا، اس کو میں جو یخنی تھی نا وہ میں نے شامل کر دی۔ دیکھیں میں نے ہڈیوں کو الگ کر دیا ہے اور ہاتھوں سے ہی میں نے کتنا اچھا ریشہ بنا لیا ہے چکن کا۔ اب میں حلیم میں شامل کر کے ایسے اچھی طرح سے گھوٹ لوں گی۔ اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے، بالکل اتنا اچھے سے مکس کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جگہ جگہ گٹھلیاں نہ رہ جائیں آپ کی۔ آپ نے اچھی طرح سے تقریباً حلیم کو مکس کرنا ہے، یہ بہت جلدی حلیم بن جاتا ہے، آپ یقین کریں بہت جلدی بنا تھا یہ حلیم۔ تقریباً جو ہے وہ 1.5 گھنٹے میں حلیم بن کے میرا تیار تھا۔ اب میں یہاں شامل کر دوں گی ایک پیکٹ جو باہر کا حلیم مسالے کا پیکٹ آتا ہے نا، شان کا یا کسی بھی برانڈ کا آپ لے سکتے ہیں، تو میں نے وہاں اس اسٹیج پہ میں نے شامل کیا۔ میں نے اس لیے اس اسٹیج پہ شامل کیا کہ مجھے تھوڑا اسٹرانگ فلیور چاہیے حلیم کا نا، خوشبو ایک اچھی آئے، اسٹرانگ فلیور آئے کھانے میں بھی، تو بہت ہی مزیدار لاجواب بنتا ہے یہ حلیم۔ اگر آپ شروع میں قورمے میں ایڈ کر دیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے قورمہ بھی تھوڑا اسٹرانگ رکھا تھا اور جو بھی میں نے اوپر سے حلیم مسالہ ڈالا ہے تو اس سے اور زیادہ حلیم کا فلیور جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تو آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے کرنا ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قورمہ آپ کو اسٹرانگ ہی بنانا ہے۔ اب میں یہاں تڑکا پریپیئر کروں گی، حلیم ہمارا بن کے ویسے بھی تیار ہے، تو یہاں میں لے رہی ہوں تیل۔ دیکھیں میں نے قورمے میں بالکل کم تیل ڈالا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کیونکہ اب ہم نے اوپر سے اس میں تیل ڈالنا ہے، تو تڑکا ہمارا بن کے تیار ہے۔ دیکھیں میں نے پیاز براؤن کر لیے اور حلیم ہمارا تیار ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، دعا میں یاد رکھیے۔